आज मेरे घर अचानक से 2 लोग आने वाले हैं और उन्होंने मुझे फोन किया रास्ते से कि मैं आधे घंटे में आपके पास आ रहा हूँ। और दोपहर का टाइम था, मुझे खाने की भी तैयारी करनी थी, बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो इस हिसाब से मैंने उनके लिए आधे घंटे में अच्छा सा डिनर तैयार कर लिया। उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कम टाइम में भी हम किसी को बहुत जल्दी अच्छे से खाना कैसे खिलाएं। तो इसके लिए मैंने ना चना फूलने के लिए दिया था। चना तो मैं किसी और चीज के लिए की थी, लेकिन वो आ रहे थे तो इस वजह से मैंने चने को का ही जल्दी से सब्जी बना दिया। तो उसके लिए मैंने चना में ही प्याज, सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गोलकी पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, लहसुन छीलकर और तेल को गरम कर और स्वादानुसार नमक, इन सभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। और मिक्स करके हम इसे थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि जब इसमें कुकर में सीटी लगाए ना तो वो नीचे से चिपके नहीं। तो इस हिसाब से मैंने थोड़ा सा पानी भी मिला लिया और इसमें 2 आलू को मैंने कट कर भी डाल दिया। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके इसे हम प्रेशर होने के लिए छोड़ देंगे। तो इसे हमने ना 5 से 6 सीटी लगाना है। तो इस तरह से मैंने ढक्कन बंद करके गैस पे चढ़ा दिया और 5 से 6 सीटी लगने के बाद हम गैस खोलेंगे तो देखेंगे सब्जी पूरी तरीके से तैयार है। बस इसे हम एक बार कलछुल की मदद से अच्छे से हम इसे मिला लेंगे, मैश कर लेंगे, जिससे क्या है ना कि जो खड़े प्याज होते हैं ना वो अच्छे से घुल जाते हैं। तो इस तरह से अब हम थोड़ा सा ये गाढ़ा हो गया था तो मैंने इसमें थोड़ा सा हल्का गर्म पानी ही इसमें मिक्स कर लिया ताकि थोड़ा सा ये ग्रेवी हो जाए। तो इस तरह से मैंने इसमें पानी मिला लिया है और इसे हम फिर से गैस पे चढ़ा देंगे और इसमें थोड़ा सा घर का पिसा हुआ गरम मसाला, धनिया पत्ता, ये सब मिला करके हम अच्छे से मिलाकर फिर हम इसे कुकर के ढक्कन को और हाँ कुछ हरी मिर्च भी इसमें ऊपर से आप डाल दें जिससे टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाता है। तो अब हम इसे मिक्स कर हम कुकर के ढक्कन को लगा देंगे ताकि जो गरम मसाला है ना उसका एक फ्लेवर इसमें आ जाए और इसे बंद करके अब हम इसे साइड रख देंगे। तो इस तरह से हमारा चना का सब्जी बहुत जल्दी ही घुगनी तैयार हो गया। अब हम आलू परवल की सब्जी की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने परवल को ना इस तरह से भुंजिया जिस तरह से कट करते हैं ना तो उससे लेकिन मोटे मोटे शेप में मैंने इसे कट कर लिया है, जिससे ये बहुत कम टाइम में और बहुत जल्दी ही पक जाता है। तो हमने परवल को हाई फ्लेम पे इसे हम फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे परवल को हमें फ्राई कर लेना है। जब परवल हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसमें आलू मिक्स कर लेंगे और आलू परवल दोनों को हम एक साथ ही हम फ्राई करेंगे। जब आलू परवल को फ्राई करेंगे ना तो इसे आप थोड़ा ढक करके फ्राई करें जिससे आलू पक जाए। अगर ढक करके इसे आलू परवल को भी फ्राई करेंगे ना, परवल तो फ्राई हो जाता है लेकिन आलू कच्चा रह जाता है। और कम टाइम के हिसाब से आप इस तरह से ढक करके फ्राई करेंगे तो आलू भी बहुत अच्छे से पक जाएगा। तो मैंने इस तरह से आलू परवल को बहुत अच्छे से ढक कर ही फ्राई किया है। तो इस तरह से 2 से 4 मिनट में आलू परवल बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसकी ग्रेवी की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने उसी कढ़ाई में आधा चम्मच जीरा डाल दिया। जीरा जब चटक जाए तो इसमें हम चॉप किया हुआ प्याज, 2 प्याज मैंने लिया है, चॉप किया हुआ प्याज को हम हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे भून लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट हम डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे ताकि ये भी इसका कच्चापन चला जाए। तो इस तरह से प्याज, लहसुन और मिर्च को अब भून लेने के बाद इसमें हम 1 टमाटर का टोमेटो प्यूरी भी डाल देंगे। अब इसी में हम आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, स्वादानुसार नमक। अब हम सभी को मिक्स करके हमें भूंजना है मसाले को। अब इसमें आप थोड़ा सा पानी भी डाल दें जिससे है ना कि प्याज बहुत जल्दी ही गल जाता है और इसे आप ढक करके ही 2 से 3 मिनट तक भूंजें। मैं जब भी मसाला का तैयारी करती हूँ ना तो मैं घर का ही मसाला का बना कर तैयारी करती हूँ, जिससे है ना कि जब आप ग्रेवी बनाते हो तो बहुत कम टाइम में ही आपका बहुत अच्छा सा ग्रेवी तैयार हो जाता है। और इसी में अब हम आलू और परवल को दोनों को डालकर थोड़ा सा पानी डालें और मसाले के साथ सब्जी को भी हम
ढक करके हम भूंज लेंगे, जिससे सब्जी में, आलू और परवल में भी मसाले का एक फ्लेवर आ जाए। आप सोचते होंगे ना मेरा मसाला का कलर इस तरह अच्छा क्यों आ जाता है, क्योंकि ये सारा होममेड मसाला ही है। अगर आप होममेड मसाला का इस तरह से सब्जी में आप बनाओगे ना, तो मैं सच बता रही हूँ, कुछ भी अदर मसाला डालने की जरूरत नहीं है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो इस तरह से ढक करके पानी डाल दिया मैंने, पानी डालकर 5 मिनट तक उबाल दिए। अब और धनिया पत्ता ऊपर से डालकर गार्निश कर दें। तो इस तरह से आपका 7 से 8 मिनट में ही सब्जी भी तैयार हो गया। अगर ये मोटे मोटे स्लाइस में कटा हुआ होता ना सब्जी, तो बहुत जल्दी नहीं पकता है। तो इस तरह से देखिए, बहुत ही अच्छा एकदम लग रहा है ना शादी वाला आलू परवल का सब्जी। तो इस तरह से सब्जी ये भी तैयार हो गया है। अब हम धनिया पत्ता और पुदीना का चटनी भी पीस लेते हैं। तो मैंने धनिया पत्ता, पुदीना, इसमें 2-3 हरी मिर्च, 2-3 लहसुन, स्वाद अनुसार नमक और 1 नींबू का रस डाल करके मैं धनिया पत्ता और पुदीना का चटनी तैयार कर ली। अब हम दाल की तैयारी कर लेंगे। तो एक कुकर में सरसों तेल को गर्म करें, उसमें जीरा और आधा चम्मच काला सरसों और 2-3 हरी मिर्च डालकर हम 1 मिनट के लिए थोड़ा सा चटक होने दें। उसके बाद हम इसमें 1 प्याज थोड़े चौकोर साइज में कट किया हुआ और 1 टमाटर, इन दोनों को हम 1 से 2 मिनट तक हम भूंज लेंगे। जब इस तरह से इसका कलर चेंज हो जाए ना, तब हम इसमें दाल डाल देंगे। तो मैंने 1 कप दाल लिया है, तो 1 कप दाल में हम इसका 4 गुना पानी लेंगे, क्योंकि ये चना दाल है। तो इसमें मैंने इसका 4 गुना पानी लिया है। अब इसमें हम हल्दी पाउडर, नमक स्वादानुसार और 1 चम्मच कस्तूरी मेथी, अब हम इन सभी को हम मिक्स कर लेंगे और हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे। 10 से 12 सीटी हमें लगाना है, क्योंकि चना दाल है ना, तो चना दाल थोड़ा पकने में टाइम लगता है। तो 10 से 12 सीटी लगने के बाद इस तरह से देखिए दाल तैयार हो गया है। अब इसे डब्बू की मदद से हम इस तरह से थोड़ा मसल कर मिला लेंगे, ताकि ये अच्छे से घुल जाए। दाल थोड़ा गाढ़ा हो गया था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया है। अब इसमें हम आधा चम्मच गरम मसाला मिला लेंगे और एक बार फिर से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा चना दाल भी तैयार हो गया है। अब हम इसे कुकर के ढक्कन लगाकर इसे हम साइड रख देंगे। अब हम चावल बना रहे हैं। तो मैंने चावल भी दाल के साथ ही बनाना शुरू किया है, तो चावल भी मेरा बहुत जल्दी ही पक गया है। तो इस तरह से चावल दाल दोनों तैयार हो गया है। मैंने उड़द दाल भी दही बाड़ा के लिए रात में ही फूलने के लिए छोड़ दी थी। तो मैंने सोचा चलो इन्हें जो आ रहे हैं उन्हें भी मैं दही बाड़ा जल्दी से बनाकर खिला देती हूँ। तो इस तरह से उड़द दाल को मैंने इसमें हरी मिर्च डाल करके थोड़ा सा दरदरा सा पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। मेरे पास बहुत टाइम तो नहीं है, तो इसलिए मैंने इसे बहुत फेंटा नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर हम एक बार फिर से अच्छे से फेंट लेंगे और इसमें आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक, इन दोनों को मिक्स कर हम फिर से एक बार मिला लेंगे। अब हम इसे बहुत ज्यादा फेंट नहीं सकते हैं, क्योंकि बता रही हूँ ना मेरे पास टाइम बिल्कुल ही नहीं था। तो मैंने 2 चुटकी बेकिंग सोडा मिला लिया और इसे मिला लेने के बाद ना ये बहुत जल्दी ही अच्छे से फ्लफी हमारा बड़ा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म कर हम छोटे छोटे बॉल की तरह इसे हम फ्राई कर लेंगे और इसे हमें बहुत डार्क गोल्डन ब्राउन ही हमें फ्राई करना है। आप चाहें तो इसे हल्का भी गोल्डन ब्राउन फ्राई कर सकते हैं, बट मेरे यहाँ जो आ रहे थे उन्हें थोड़ा सा डार्क ब्राउन ही पसंद है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डार्क ब्राउन ही बाड़ा फ्राई किया है। तो इस तरह से देखिए दही बाड़ा भी हमारा फ्राई हो गया है। अब मैं इसे दही पानी में डालूंगी। तो इस तरह से देखिए कट करके मैं दिखा रही हूँ। सोडा डाल देने से भी ना ये बहुत ही स्पंजी और बहुत ही सॉफ्ट दही बाड़ा मेरा ये तैयार हो गया है। तो अब मैं इसे दही पानी में डालूंगी। तो मैंने थोड़ा सा दही और पानी दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और बर्रा को मैं इसी में 2 मिनट के लिए डिप कर दूंगी। ध्यान रहे जब भी आप बर्रा को डिप करें ना, तो डायरेक्ट कढ़ाई से निकाल के पानी में डिप ना करें। अब हम दही को तैयारी करेंगे। तो मैंने 1 कप दही में आधा चम्मच पीसा हुआ चीनी डाल करके अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसी दही में हम
जो हम बड़ा फ्राई किए थे ना, इससे हम इस तरह से थोड़ा सा पानी इसमें से निचोड़ लेंगे और इसी दही में हम डिप कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने सारे बर्रे का पानी निचोड़ कर हमने डिप कर लिया है। अब ऊपर से भी थोड़ा सा दही हम डाल देंगे। अब इसके ऊपर आप जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और काला नमक, इन सभी को आप ऊपर से इस तरह से आप छीट दें। और अगर आपके पास धनिया पत्ता का चटनी हो ना, तो धनिया पत्ता का चटनी को थोड़ा सा पतला कर दें, बहुत गाढ़ा धनिया पत्ता चटनी इसके ऊपर ना डालें। तो मैंने इस तरह से धनिया पत्ता चटनी को थोड़ा सा पतला कर लिया है और इसके ऊपर ही हम इसे डाल देंगे। तो इस तरह से हमारा दही बड़ा भी तैयार हो गया है। अब मैं मसूर दाल की भी कचरी बना लूंगी। तो मसूर दाल को भी मैं तैयारी करके कुछ और चीज का रखी थी, लेकिन मैं ये लोग आ रहे थे तो बता रही हूँ ना, मैं ये सब चीज बना रही। तो इस हिसाब से मैंने मसूर दाल को भी एक पेस्ट तैयार कर लिया है। इसमें प्याज और हरी मिर्च को चॉप कर लिया है। अब इन सभी को हमें मिक्स कर लेना है। इसमें आप हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक, आधा चम्मच गरम मसाला और धनिया पत्ता, इन सभी को मिला करके आप इसका पेस्ट को अच्छे से तैयार कर लें। तो इस तरह से मेरा कचरी का भी पेस्ट तैयार हो गया है। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और छोटे छोटे कचरी को हम शेप दे करके हम इसे फ्राई करेंगे। और इसे हम थोड़ा स्लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, नहीं तो दाल है ना, ये अंदर से कच्चा रह जाता है और ऊपर से ये क्रिस्पी हो जाता है। ये मसूर दाल का कचरी भी ना बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तो इस तरह से हमारा कचरी भी तैयार हो गया है। मैं कचरी इसलिए फ्राई की हूँ क्योंकि मैंने घुगनी बना लिया था, तो सोचा कि चलो कचरी घुगनी की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो अब हम पकौड़ी का तैयारी करेंगे। तो 2 चम्मच बेसन और 1 चम्मच चावल का आटा, इसमें लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट, हल्दी, जीरा पाउडर, गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक, इन सभी का हम घोल तैयार कर लेंगे। बहुत गाढ़ा घोल नहीं, बहुत पतला घोल नहीं, मीडियम घोल ही हम तैयार करेंगे। अब इसमें आप 1 चुटकी ना ये हींग भी डाल दे ताकि गैस ना हो, क्योंकि बेसन से थोड़ा गैस का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस तरह से मैंने बेसन का घोल तैयार कर लिया है। 1 बैगन लिया है, इसे मैं थोड़े मोटे मोटे स्लाइस में मैंने कट कर लिया है। ये देखिए, मैं इस तरह से इतने मोटे मोटे स्लाइस में इसे मैंने कट किया है। अब हम बैगन के इस तरह पीसेस को बेसन के पेस्ट को एक बार मिला करके इसी में हम बैगन को डिप कर लेंगे। तो इस तरह से डिप कर लेने के बाद एक कढ़ाई में तेल गर्म कर हम बैगन को भी इसी में हम डाल करके फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा बैगन पकौड़ी भी तैयार हो जाएगा। और इसे आप जब तेल गर्म हो जाए ना तो फ्राई करें और दोनों तरफ अलट पलट कर हम अच्छे से बैगन पकौड़ी को हम फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो बेसन के पेस्ट को थोड़ा आप गाढ़ा भी घोल सकते हैं, जिससे इसके ऊपर ना एक बहुत अच्छा सा बेसन का लेयर आ जाता है। लेकिन मैं बहुत नहीं, लेकिन थोड़ा पतला ही बेसन का घोल तैयार की हूँ। तो इस तरह से बैगन का पकौड़ी भी हमारा तैयार हो गया है। अब इसी तेल में हम पापड़ को भी फ्राई कर लेंगे, क्योंकि पापड़ के बिना खाना अधूरा होता है। तो इस तरह से मैंने पापड़ को भी फ्राई कर लिया है। अब आती है प्लेटिंग की बारी। तो चावल, सबसे पहले चावल लें। अगर आपके पास कोई बाउल ना हो तो आप ऐसे भी चावल को सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक बाउल में इस तरह से चावल का शेप दे करके चावल दे दिया है। दाल और ये आलू परवल की सब्जी, बैगन भाजी, दही बारा, मसाला मैंने इसमें सारा मिक्स एक साथ कर लिया था, तो अब मसाला ऊपर से देने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो आप ऊपर से हल्का मसाला भी दे सकते हैं। और मैं कचरी घुगनी ना, तो घुगनी को पहले एक प्लेट में रख ली इस तरह से। अब हम इसके ऊपर ही कचरी को रख देंगे ताकि कचरी घुगनी खाने का एक अलग ही मजा आ जाए।
तो इस तरह से मैंने आधे घंटे में दोपहर का खाना उनके लिए तैयार कर लिया। वो भी देखकर आश्चर्य हो गए कि सिर्फ आधे घंटे में इतना अच्छा खाना तैयार, गर्मा गर्म खाना मिल गया। अगर आपके भी घर कोई इस तरह से गेस्ट आ जाए अचानक हो तो जरूर उन्हें एक हेल्दी और भरपेट खाना जरूर खिलाएं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू रेसिपी के साथ। और ये है हमारे यहाँ का दोपहर का बेस्ट खाना, जिसे खाने के बाद आप बहुत ही अच्छी और नींद लेंगे।